नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी ने भारत सरकार की पीएम मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क की स्थापना की। साथ ही इन्वेस्टर मीट में टेक्सटाइल उद्योग के निवेशकों को भी संबोधित किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क की स्थापना के लिए शनिवार को लखनऊ में एक भव्य इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। साथ ही सीएम ने कहा कि टेक्सटाइल उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की पूरी संभावनाएं हैं। नेपाल, भूटान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और राजस्थान की बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना यानी पीएम मित्रा के लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत इस परियोजना के लिए आयोजित इस इन्वेस्टर मीट में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन, जिन्होंने भारत को टेक्सटाइल के हब के रूप में स्थापित करने के जिस एक महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात और खासतौर पर सूरत को उन्होंने टेक्सटाइल के एक हब के रूप में स्थापित किया। अपने उसी विजन को उन्होंने देश के अंदर दुनिया की इस आवश्यकता की पूर्ति की एक नए हब के रूप में स्थापित करने के लिए जो देश के अंदर 7 पीएम मित्रा पार्क स्वीकृत किए हैं, उनमें से एक लखनऊ में है और यह देश के अंदर स्वीकृत 5 पीएम मित्रा पार्क में से एकमात्र पार्क है जो राज्य की राजधानी में स्थापित हो रहा है। और यहां पर भी हम लोगों ने बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ ही इस पीएम मित्रा पार्क के लिए 1000 एकड़ से अधिक लैंड को वहां पर आरक्षित करते हुए अपने प्रस्तावों को, इसके डीपीआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। और इस दृष्टि से आज आप यहां पर आए हैं, मुझे इस पर बहुत प्रसन्नता है कि आज इसमें आपको अलग अलग सत्रों में वस्त्र उद्योग की संभावनाओं को लेकर के इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी विषयों पर चर्चा करने और पीएम मित्रा पार्क की लखनऊ की उपयोगिता और इसमें होने वाले निवेश के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने का एक अवसर प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप नाम से भी स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निर्भर करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी आबादी नेपाल, भूटान राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, यहां की एक बड़ी आबादी अपनी आवश्यकताओं के लिए उत्तर प्रदेश पर निर्भर करती है। यानी आज के दिन पर अगर आप कह सकें तो दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में है। जो जीवन की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, उनमें से वस्त्र भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और आज के समय में
हम अगर उसके अनुरूप मार्केट की डिमांड के अनुसार उस प्रकार की एक व्यवस्था दे सकें, एक ही स्थान पर यहां पर बुनाई भी हो, रंगाई भी हो, छपाई भी हो और उसकी पैकेजिंग भी हो, उसकी डिजाइनिंग भी हो, ये सभी कार्य एक ही स्थान पर करने की सुविधा अगर कोई दे सकता है तो वह पीएम मित्रा पार्क दे सकता है। और इस दृष्टि इस अवसर के लिए आप सबको आमंत्रित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस कार्यक्रम के पहले मैंने यहां पर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर से भी एक सामान्य मुलाकात मेरी हुई थी, जिसमें अडानी पोर्ट से, यहां पर आपके ग्रेटर नोएडा से आए हुए श्री ललित ठकुराल से, कर्नल एस कपूर से, 9 हाइजीन केयर से श्री अमर तुलसियान से, राजलक्ष्मी कॉटन मिल्स से श्री रजत जयपुरिया से, जीएसएल स्पिनर से श्री संदीप खंडेलवाल से, श्री अजय लोहिया, श्री रमेश जैन, श्री राजीव अग्रवाल, श्री संजय जैन और श्री दिवाकर मारी, इन सभी के साथ अभी मेरा एक संवाद भी हो रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत सकारात्मक माहौल पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने तैयार किया और सकारात्मक माहौल हर प्रकार से जो भी होगा पॉलिसी के अंदर होगा, पॉलिसी के दायरे में होकर होगा। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास इतनी पॉलिसीज हैं अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई। इन्वेस्टर की सुविधा के लिए हम लोगों ने यहां पर सिंगल विंडो को प्रभावी ढंग से लागू किया है और देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो का प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के नाम पर उत्तर प्रदेश में है, जिसके माध्यम से हम 500 से अधिक क्लियरेंस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए भी निवेश सारथी का उपयोग करते हुए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। नियमित रूप से जिन लोगों ने यहां पे पहले उत्तर प्रदेश की अलग अलग पॉलिसीज में यहां पे निवेश किए थे, उन्हें आज यहां पर 2017 की पॉलिसी के अंतर्गत जो निवेश हुआ था श्री अमर तुलसियान का 9 लिमिटेड गोरखपुर से, उनको भी, और श्री रजत जयपुरिया राजलक्ष्मी कॉटन मिल्स गौतम बुद्ध नगर से, इन्हें इनका इंसेंटिव भी यहां पर आज वितरित हुआ है। ऐसे सैकड़ों निवेशकों को जिन्होंने अपने प्रोडक्शन को प्रारंभ किया है पॉलिसी के दायरे में आकर के, सभी इंसेंटिव, यद्यपि हम लोग अब इसको भी इंसेंटिव वितरण को भी हमारी ऑनलाइन सारी प्रक्रिया आगे बढ़ चल रही है, डीबीटी के माध्यम से हम उनके अकाउंट में स्वयं भेजते हैं। लेकिन मैंने भी बार बार कहा है कि जब हम कोई आयोजन करते हैं तो उस कार्यक्रम के माध्यम से मंच पर अपने निवेशक का हम सम्मान करें, मंच पर उनको बुला करके, जिससे किसी को भी विश्वास हो कि एक औपचारिकता नहीं, केवल पॉलिसी में घोषणा यह एक औपचारिक नहीं होती है, बल्कि उसका क्रियान्वयन भी ईमानदारी के साथ हो रहा है। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अब तक सर्वाधिक अपने इन्वेस्टर को सर्वाधिक इंसेंटिव भी वितरित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ऐसे ही यहां पे लेटर ऑफ इंटेंट भी यहां पे जारी किए गए हैं। आपने देखा होगा यहां पर हम लोगों ने भी उस कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हैं और 2022 के जो पॉलिसी के दायरे में जिन लोगों ने यहां उत्तर प्रदेश में, जिन निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में अपने निवेश किए थे टेक्सटाइल के फील्ड में, उनको हम लोगों ने यहां पर अपना उनके भी इंसेंटिव अभी यहां पर वितरित हुए हैं।
यानी हम लोगों ने जो कहा वह करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल के बेहतरीन हब के रूप में स्थापित हो सकता है, यह आज कोई नई बात नहीं। याद रखना, जितनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति होगी उतने ही प्राचीन समय से वहां पे वस्त्र उद्योग की संभावनाएं रही होगी। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश की दो प्राचीन आध्यात्मिक नगरी काशी और अयोध्या सबकी निगाहों में होगी। हजारों वर्षों का जिनका अपना एक इतिहास है, स्वाभाविक रूप से ये नगरी केवल एक आध्यात्मिक चिंतन की आधार नहीं थी। ये जितने भी हमारे प्राचीन आध्यात्मिक स्थल थे, ये केवल संस्कृति की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ी थी, बल्कि इन्होंने समृद्धि को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान दिया था। और आप देखते होंगे उसमें या उसके सटे हुए क्षेत्र में टेक्सटाइल की अनंत संभावनाएं पहले से छुपी रही है। जैसे काशी, भदोई और मिर्जापुर, यह सिल्क का एक क्लस्टर है। वाराणसी साड़ी, कौन से ऐसे भारतीय परिवार होंगे जिन परिवारों में किसी मांगलिक कार्यक्रम में वाराणसी की साड़ी लोगों की पसंद न बनती हो। कारपेट, वाराणसी, भदोई और मिर्जापुर का कारपेट आज फिर से वह पुनर्जीवित हुआ है। अयोध्या में अगर आप आएंगे तो अयोध्या के साथ अंबेडकर नगर जनपद ये अपने बेहतरीन हैंडलूम के लिए और वहां पे वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे ही आप किसी भी ऐसे प्राचीन क्षेत्र में आप जाएंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर लोगों के लिए निवास के लिए आवास की आवश्यकता थी, कनेक्टिविटी के लिए हो सकता है कि ब्रिजेस उस समय न बन पाए हो, लेकिन लोगों ने जल मार्ग का उपयोग उस समय भी किया था। वाटरवे उस समय थे, साधन माध्यम दूसरे हो सकते हैं, लेकिन तब भी लोग उसका उपयोग करते थे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं गोरखपुर में, संत कबीर नगर में, आजमगढ़ में, मुबारकपुर में आज भी टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मऊ के अंदर हैंडलूम का बहुत अच्छा कार्य है। ऐसे ही लखनऊ के अंदर सैकड़ों वर्षों से पुराने घरों में चिकन कारीगरी का कार्य बेहतरीन तरीके से होता है। सीएम योगी ने घोषणा की है कि पीएम मित्र पार्क के अलावा राज्य सरकार 10 नए टेक्सटाइल पार्क संत कबीर दास के नाम पर स्थापित करेगी। साथ ही 2 नए लेदर पार्क संत रविदास के नाम पर विकसित किए जाएंगे। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्ल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।